अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 4 अपनी मदद ताब जमात नहा पंजाब की नई बुक आई है। वो सबक के मशकी सवालात कर रहे हैं। वीडियोस को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें। सबक के मशकी सवालात सबक नंबर 4 पहला है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। ये एक नहायत अज़मूदा मकूला है। अगला है, एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश उसकी तरक्की की बुनियाद है। अगला है, जैसा मजमूआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसके कानून और मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। ये एक कायदा नेचर का है, ये दाल है इसका। अगला है, इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों का ख्याल है कि मिले कोई हिजर अलिफ औरों पर भरोसा और अपनी मदद, ये दोनों असूल एक दूसरे से हैं बिल्कुल मुख्तलिफ अलिफ। सबक अपनी मदद आप के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला है, वो कौन सा अज़मूदा मकूला है जिसमें इंसानों का और कौमों का तजर्बा जमा है। इसका जवाब है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। वो अज़मूदा मकूला है जिसमें इंसानों, कौमों और नस्लों का तजर्बा जमा है। इसमें खुद एतमादी और मेहनत की अहमियत को उजागर किया गया है। अगला है, सर सैयद अहमद खान के ख्याल में कौन सी कौम जलील और बेइज्जत हो जाती है। सर सैयद अहमद खान के ख्याल में वो कौम जलील और बेइज्जत हो जाती है जो अपनी मदद आप करने की सलाहियत खो बैठती है, दूसरों पर इंहिसार करती है और गैरत और इज्जत जैसी खूबियों से महरूम हो जाती है। अगला है, नेचर का कायदा क्या है। नेचर का कायदा ये है कि जैसा मजमुआ कौम के चाल चलन का होता है, वैसी ही हुकूमत और कानून इस कौम के लिए बनता है, जैसे पानी अपनी सतह पर आ जाता है। अगला है, बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को खत्म करने का क्या नतीजा निकलता है। तो जवाब है इसका, बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को खत्म करने का नतीजा ये निकलता है कि वो बुराइयां किसी और नई शक्ल में दोबारा पैदा हो जाती हैं। हकीकी इस्लाह के लिए शख्सी जिंदगी और चाल चलन की बेहतरी जरूरी है। अगला है, दुनिया की मोअज़्ज़ज़ कौमों ने किस खूबी की बिना पर इज्जत पाई है। इसका जवाब है कि दुनिया की मोअज़्ज़ज़ कौमों ने अपनी मदद आपके असूल पर अमल करके इज्जत पाई है। ये खूबी इनकी मेहनत, खुद इत्मीदी और खुद मुख्तारी का मज़हर है। सबक अपनी मदद आपके मतन को मद्देनजर रखते हुए जुमले मुकम्मल करें। अलिफ है, खुदा उनकी मदद कर जो अपनी मदद करते हैं। अगला है, जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है। कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है। कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर ख्वाही करो। हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई डैश मिले, कोई खिजर मिले। अलिफ बाई तरतीब और लुगात का इस्तेमाल करें। ये इसकी डेफिनेशन है जो आप रीड आउट कर लें। पहले भी कई दफा हम बता चुके हैं। अलिफ बाई तरतीब के तस्वुर को मद्देनजर रखते हुए दर्ज झैल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। ये अल्फाज दिए हुए हैं, आप इन्हें अलिफ बाई तरतीब से लिखना है। अज़मूदा, आइंदा, तजर्बा, तहजीब, खिजर, खैरख्वाही, परस्तिश, परखों, अंसाल, फ्याज, ममार और नेचर। मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज डेफिनेशन दी है, रीड कर ले। पहले भी कई दफा बता चुके हैं। सेल में कुछ ऐसे मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज दिए जा रहे हैं, आप उनसे मुतलिक यानी उनकी रायत के कम से कम 4 अल्फाज सोच कर लिखें। चमन, फूल, दरख्त, सब्जा, परिंदे, घर, कमरा, बोची खाना, सेहत, खानदान, मदरसा, किताबें, उस्ताद, तुलबा, क्लास, दफ्तर, कुर्सी, मेज, फाइलें, कंप्यूटर, समुंदर, पानी, मौजे, कश्ती, साहिल, वैगन, ड्राइवर, मुसाफिर, टायर, स्टॉप। मरकजी ख्याल या खुलासा लिखने के असूलों की रोशनी में सबक अपनी मदद आपका खुलासा लिखना है। ये हम ऊपर कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दर्जा झैल इक्तबास की तशरीह लिखनी है। इक्तबास तशरीह से पहले मुसन्निफ का नाम और सबक का अनवान भी दें। ये पैराग्राफ दिया गया है, इसकी हम पहले एक पैराग्राफ की तशरीह आपको बता चुके हैं। ये पैराग्राफ है, आप इबारत पढ़ लें और हवाला मतन भी दिया गया है। इसके अलावा सियाको सुबाक और इसकी तशरीह भी है, इसे रीड आउट कर लें। इबारत नंबर 2 दी है, बड़ा सच्चा मसला और नहायत मजबूत को पहला खुद इंसान को। ये इसका पूरा पैराग्राफ है, हवाला भी दिया गया है, सबक का अनवान और मुसन्निफ का नाम, सियाको सुबाक को तशरीह है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो
कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं अपना और अपने पैरों पर रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।